राजनीति के गलियारों से जब शब्द निकलते हैं तो वे सिर्फ आवाज़ नहीं होते, वे ऐसे तीर होते हैं जो समाज के ताने बाने को या तो सिलते हैं या फिर उधेड़ देते हैं। भारतीय राजनीति के चर्चित और अक्सर विवादों के केंद्र में रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह का एक ताज़ा बयान इस वक्त देश की फिजाओं में तैर रहा है। एक ऐसा बयान जिसने शब्दों की मर्यादा और विश्लेषण की नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने बेबाकी से कहा, देश में आज दो खलनायक हैं, एक मुस्लिम और दूसरा पंडित। सुनने में यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसके भीतर छिपी परतें बेहद गहरी हैं। क्या यह महज एक चुनावी मौसम का शोर है या फिर किसी बड़े सामाजिक मंथन की आहट? आज हम इसी बयान के आर पार देखेंगे, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ संजीदगी के साथ। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम जो कुश्ती के अखाड़े से लेकर संसद की दहलीज तक अपनी दबंगई और बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है। लेकिन जब उन्होंने मुस्लिम और पंडित को खलनायक की संज्ञा दी तो मानो एक शांत तालाब में भारी पत्थर फेंक दिया गया हो। भारतीय लोकतंत्र में धर्म और जाति दो ऐसे ध्रुव हैं जिनके इर्द गिर्द सत्ता की पूरी धुरी घूमती है। यहाँ नायक और खलनायक की परिभाषाएं अक्सर राजनीतिक लाभ के हिसाब से बदलती रहती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि एक जनप्रतिनिधि की नज़र में खलनायक आखिर है कौन? क्या ये बयान उन लोगों की तरफ इशारा है जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं, या फिर ये खास वर्ग को लामबंद करने की कोई पुरानी और परखी हुई तरकीब है? इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब समाज को बांटने की कोशिश हुई तब तब शब्दों को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। पंडित, जिन्हें भारतीय परंपरा में समाज का मार्गदर्शक और ज्ञान का पुंज माना गया है। मुस्लिम, जो इस देश की साझा संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब का एक अटूट हिस्सा हैं। इन दो समुदायों को खलनायक के कटघरे में एक साथ खड़ा करना दरअसल उस सामाजिक विविधता पर प्रहार है जिसे हम अनेकता में एकता का गौरव कहते हैं। क्या पंडितों को निशाना बनाकर वो उस पारंपरिक सामाजिक संरचना को चुनौती दे रहे हैं जिसने सदियों से विमर्श को नियंत्रित किया? और क्या मुस्लिमों का नाम लेना उसी ध्रुवीकरण की राजनीति का विस्तार है जिससे अक्सर वोटों की फसल काटी जाती है? ये विश्लेषण का विषय है कि क्या ये बयान किसी व्यक्तिगत हताशा की उपज है या फिर किसी बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा। खलनायक, ये एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ निकलते हैं। सिनेमा के पर्दे पर तो खलनायक वो होता है जो नायक के रास्ते में रोड़ा अटकाता है, लेकिन राजनीति के बड़े पर्दे पर खलनायक कौन है? क्या वो जो सत्ता के खिलाफ खड़ा है, या वो जो हाशिए पर रहकर अपने अधिकारों की बात करता है? बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि दो बड़े समुदायों की सामूहिक पहचान पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। यह बयान लोकतंत्र की उस मूल आत्मा को झकझोरता है जहां हर नागरिक, चाहे उसकी जाति या मजहब कुछ भी हो, राष्ट्र का निर्माता माना जाता है, खलनायक नहीं। जरा ठिठक कर सोचिए, जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की बात कर रहा है, जब हम विश्व पटल पर एक महाशक्ति बनने का स्वप्न देख रहे हैं, तब क्या ऐसे बयान हमें वैचारिक रूप से पीछे नहीं खींचते? क्या हम आज के आधुनिक युग में भी उसी पुरानी पहचान वाली राजनीति की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? ये बयान महज एक अखबारी सुर्खी नहीं है, ये आईना है उस कड़वी और नग्न हकीकत का जहां राजनेता अपनी सुविधा के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों को विलेन या हीरो का टैग दे देते हैं। एक तरफ वे मुस्लिम समुदाय को चिन्हित कर बहुसंख्यक राजनीति के समीकरण साधते दिखते हैं, तो दूसरी तरफ पंडित शब्द का उपयोग कर शायद वे उस वर्ग को ललकार रहे हैं जो सत्ता के भीतरी गलियारों में अपनी अलग पकड़ रखता है। लेकिन अगर आप सड़क पर चलते किसी आम आदमी से पूछें कि उसके जीवन का असली खलनायक कौन है, तो उसका जवाब अलग होगा। उसके लिए खलनायक कमरतोड़ महंगाई है, उसके लिए खलनायक अपने बच्चों की बेरोजगारी है, उसके लिए खलनायक वो भ्रष्टाचार है जो उसके हक की सुविधा को उस तक पहुंचने से पहले ही डकार जाता है। आम जनता के लिए कभी कोई जाति या धर्म खलनायक नहीं होता, बल्कि वे अमानवीय परिस्थितियां खलनायक होती हैं जो उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने से रोकती हैं। अंत में बात सिर्फ एक राजनेता के विवादित बोल की नहीं है, बात उस मानसिकता की है जो समुदायों के बीच लकीरें खींचकर अपनी सियासी बिसात बिछाती है। राजनीति को आज नीति की जरूरत है, न कि ऐसे आरोपों की जो पुराने घावों को फिर से हरा कर दें। इस बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, विरोध के स्वर भी गूंजेंगे और गलियों में बहस भी होगी। लेकिन कड़वा सच यही है कि देश का असली नायक वो है जो सबको जोड़ने का साहस रखता हो, और असली खलनायक वो सोच है जो नफरत की जमीन पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का महल खड़ा करती